तो एक चीज समझना है, या फिर कोई ड्राइंग दिखे ये पहले समझना है, उसके बाद सुनाना है कि किसका कैपिटल कहाँ है, किसका कैपिटल कहाँ है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी मैप हो, जब वो लिखित में हो, जैसे बनाया हुआ हो, कॉपी में हो या फिर बोर्ड में हो, तो सामने की तरफ नॉर्थ होता है। सामने मतलब ऊपर की तरफ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे रहेगा हमारा मैप, ऐसे रहता है ना, तो 4 को ऊपर रहेगा नॉर्थ और नीचे रहेगा साउथ। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यही कॉपी है मेरे पास, इसमें नक्शा बना है या फिर ड्राइंग बना हुआ है, ड्राइंग इंग्लिश में बोलते हैं, चित्र बना है। तो इसको देख के समझना है, इसको देख के पढ़ना है, या फिर इसको देख के, इसी को देख के, ड्राइंग देख के काम कराना है, जैसे इंजीनियर लोग कराता है। तो इसमें 4 को डायरेक्शन रहता है। सबसे ऊपर वाला, जैसे हैंग अप पकड़े हैं किताब, तो इसके ऊपर वाला नॉर्थ है। कौन सी है? नॉर्थ। और नीचे वाला साउथ। ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। जब भाई नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, तो ये वाला कौन सी हो जाएगा? वेस्ट। आई वाला कौन सी हो जाएगा? ईस्ट। कौन सी? ईस्ट। आई नॉर्थ, नीचे साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ईस्ट। देखिए हैंगा है नॉर्थ, तो नॉर्थ, नीचे साउथ, हाई हो गया वेस्ट, हाई ईस्ट। मतलब दहिना हाथ की तरफ, राइट हाथ की तरफ हमेशा कौन सी आता है? ईस्ट। ईस्ट मतलब पूरब, जिनमें से सूरज निकलता है। ठीक है रे बाबू। तो ऊपर रहेगा नॉर्थ, नीचे रहेगा साउथ, नीचे रहेगा साउथ, इधर रहेगा ईस्ट, इधर रहेगा वेस्ट। ईस्ट का मतलब समझ आए ना? पूरब। लेकिन जब ये हमारा बुक वाला कह सकते हैं डायरेक्शन है, या फिर चित्र देखते हैं उसका डायरेक्शन है, या फिर आप लोग मैप वोप देखते होंगे घर में लगा हो या फिर बुक में देले हो, तो ऐसे बना के दिया हुआ रहता है। आप लोग नोटिस कीजिएगा, इस पे ऐसे बना के ऊपर ऐसे एन लिखा हुआ रहता है कोना में, कोना में, या फिर ऐसे करके एन लिखा हुआ रहेगा कोना में। जैसे जो मैप आता है ना, मैप आप लोग देखिएगा, जो कंपटीशन का तैयारी करता है, एसएससी का, बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, बीपीएससी का, यूपीएससी का, उसके रूम में लगा हुआ रहता है मैप। हम भी जब भी उधरा नहीं था तो हम भी मैप लगाए थे, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप। आप लोगों ने देखा होगा, उधर क्लास बनेगा तो फिर भी हम लगाएंगे वो। तो जब मैप बना है तो इसका मतलब जो ऊपर वाला मुड़ी है वो दिशा के हिसाब से नॉर्थ है, दिशा के हिसाब से नॉर्थ है। और जो सिंबल देता है, सिंबल देने का मतलब ही यही होता है कि कह रहा है ऊपर है नॉर्थ, ऊपर है नॉर्थ, ऊपर है नॉर्थ और नीचे है साउथ, इधर है वेस्ट, उधर है ईस्ट, ई कह रहा है। अब इस बोर्ड को ऐसे कर दें, फिर भी ऊपर रहेगा नॉर्थ, नीचे रहेगा साउथ, इधर रहेगा ईस्ट, इधर रहेगा वेस्ट। या फिर इस नक्शा को ऐसे कर ले, फिर भी ऊपर रहेगा नॉर्थ, नीचे रहेगा साउथ, दहिना हाथ की तरफ ईस्ट, ईस्ट, दहिना हाथ की तरफ ईस्ट और बाया हाथ की तरफ वेस्ट। फिर अगर ऐसे इसको घुमा दें इस पिक्चर को, तो इंडिया का मुड़ी कहाँ रहेगा? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, बाया हाथ की तरफ दहिना हाथ, बहुत पिटेंगे, बाया हाथ की तरफ वेस्ट, दहिना हाथ की तरफ ईस्ट, ये रहेगा। जब आप इंजीनियरिंग लेवल पे जाए या फिर प्लांट में जाए काम करने, 10th करके 12th करके, तो ड्राइंग देखने के लिए मिलता है। तो ड्राइंग में देख, ये ऊपर नीचे ना रहता, उसमें थोड़ा सा क्रॉस हो जाता है, ऐसे ऐसे करके देगा या फिर ऐसे करके दे देगा। हमने इस ड्राइंग पे काम किया है, पापा भी करते हैं, वही हमको समझाए कैसे देखा जाता है। तो ऐसे या फिर ऐसे, जब ऐसे ऐसे दिया हुआ रहे तो मतलब ये कह रहा है कोना वाला साइड में नॉर्थ है। इसका डायरेक्शन ये बताता है, जो कोई भी मैप आप देखिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं कोना पर डायरेक्शन बताया हुआ रहेगा, कोना पर डायरेक्शन बताया हुआ रहेगा। तो जब ऐसे बताए रे बहन, मान लीजिए ऐसे है नॉर्थ, तो जब ऐसे नॉर्थ है तो यहाँ कौन सी हो जाएगा? साउथ। तो ऐसे ही ई भी क्रॉस चलेगा, ई भी क्रॉस चलेगा, दहिना हाथ की तरफ ईस्ट, दहिना हाथ की तरफ ईस्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ सब। हाई है उत्तर नॉर्थ, तो हाई कौन सी है? पश्चिम है। वेस्ट है तो कौन हाथ है? बाया। हाई कौन हाथ है? दहिना। आप किधर घूमिए, यही समझना है। दहिना हाथ मतलब ईस्ट, बाया हाथ मतलब वेस्ट, सामने मतलब नॉर्थ, पीछे मतलब साउथ, पीछे मतलब साउथ। तो इसी को कागज में समझने के लिए ऊपर मतलब नॉर्थ, नीचे मतलब साउथ, दहिना साइड मतलब ईस्ट, फिर वेस्ट कर रहा है सब, और लेफ्ट साइड की तरफ वेस्ट।
ठीक है। चलिए जब ये क्रॉस दे तो ई हो जाएगा ईस्ट, ई हो जाएगा वेस्ट, लेकिन इसके अंदर काम कराना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री का पाइप इधर उधर लेके जाना रहता है, रेक बनाना रहता है। तो इसमें 6 गो साइड हो जाता है। कौ गो साइड हो जाता है? 6 गो। जैसे एगो नॉर्थ, एगो साउथ, एगो ईस्ट, एगो वेस्ट, एगो अप, एगो डाउन, एगो अप, एगो डाउन। तो इसे बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। कौन सी बोलते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग। मतलब थोड़ा सा हार्डली है लेकिन उतना हार्ड नहीं है, लेकिन है ये नॉर्मल वाला ड्राइंग। ये कौन सी है? नॉर्मल वाला ड्राइंग। ऊपर रहेगा नॉर्थ, 10 वाला भैया को चले जाने दीजिए। नीचे रहेगा साउथ, दाहिना हाथ की तरफ ईस्ट, आई बायां हाथ की तरफ वेस्ट। ये हमारा किताबी है, ये हमारा किताबी है, ठीक है। और ये वाला कंडीशन कैसे बताया रे बाबू कि ये अगर नॉर्थ है तो ये कौन सी हो जाएगा? साउथ। आई वाला हो जाएगा अपना ईस्ट, ई वाला हो जाएगा वेस्ट, ई हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा अप, ये हो जाएगा डाउन। जब ऐसे आपको मैप दिखे तो आप समझ जाइएगा ये थोड़ा सा एडवांस वाला मैप है, मतलब थोड़ा सा आधुनिक है, मॉडल वाला है, नया तरीका वाला है। अगर ऐसे दिखे तो हम लोग को समझना है। अभी हम लोग को इसे नहीं समझना है, ये खाली आप लोग को बता दे रहे हैं कि अगर वैसा पिक्चर वाला कोई कागज आपके हाथ में आ जाए तो उसमें से समझ नहीं पाए तो कम से कम डायरेक्शन आपको मालूम चल जाए कि नॉर्थ कौन है, साउथ कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, ईस्ट कौन है और वेस्ट कौन है। लेकिन यहाँ पे ई वाला छोड़ देना, अभी यहाँ पे आप लोग को छोड़ देना, ये खाली समझने के लिए बताएं। मेन बात ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दाहिना हाथ की तरफ ईस्ट, बायां हाथ की तरफ वेस्ट, ठीक है। ये कहीं पर भी डायरेक्शन दिखे तो ऐसे ही काम करता है। अब इंडिया का मैप इसी पे समझ लेते हैं, अपने देश का मैप इसी पे समझ लेते हैं। तो यहाँ रहता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, यहाँ रहता है लद्दाख। ऐसे रहता है ना भाई, ऐसे रहता है ना इंडिया का मैप, अपना देश का मैप ऐसे। तो ये लद्दाख वाला कोना, ये कश्मीर वाला कोना, यही है। दोनों एक ही में था, लेकिन अभी कौन सी हो गया है? अलग अलग हो गया है। कौन सी हो गया है? अलग अलग हो गया है, यही कह रहा है। तो डायरेक्शन आपको समझना है, समझ के रखना है। अगर आपके पास अगर कोई बोले कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, आपने समझा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक नाम रहता है वेस्ट टू नॉर्थ, चाहे नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ। जब कहे नॉर्थ टू ईस्ट तो मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो बीच वाला दूरी यहाँ बना देता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब आप लोग धड़ाक धड़ाक बताइएगा, हम पूछेंगे। सबसे ऊपर वाला कोना पकड़ लेते हैं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर का राजधानी कहाँ है? लद्दाख का राजधानी कहाँ है? उसके नीचे आइए, उसके नीचे कोना वाला, ऐसे कोना पकड़ना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, मतलब ऐसे चलना है और फिर ऐसे जाके मिल जाना है। तो बीच वाला भैया बच जाएंगे। कौन वाला भैया बच जाएंगे? बीच वाला। तो सबसे ऊपर आइए, कौन सा आता है? जम्मू कश्मीर। उसके साइड में कौन सी होता है राजधानी? उसके नीचे हिमाचल प्रदेश। कौन सी होता है? शिमला। उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। उसके बाद बिहार, सिक्किम। उसके बाद आइए बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसे बोलते हैं, लखनऊ में, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, कोलकाता। उसके बाद आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। बहुत मारेंगे तमिलनाडु। हाँ वेरी गुड, सही बताया। कौन सी? सही बताया, तुमने कंफ्यूजन कर दिए हैं। तमिलनाडु कौन सी होता है? चेन्नई। गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, जयपुर को पिंक सिटी। मध्य प्रदेश, भोपाल। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य का मतलब बीचों बीच, मध्य का मतलब बीचों बीच, मिडिल
जिसे कह सकते हैं इंग्लिश में मध्य प्रदेश, मतलब वो बीच में रहता है अपना। कौन सी रहता है? बीच में, बीच में है। कर्नाटका, ठीक है। स्टेट का तो लगभग सबको याद है। अब चलिए, अब हमें बताना है केंद्र शासित प्रदेश। स्टेट कौगो है? स्टेट कौगो है? फिर कह रहा है सब 8 गो रे। स्टेट कह रहे हैं, राज्य राज्य राज्य। तो कान में भूसा बा, दिमाग में गोबर बा, देखे नु। तो फिर काहे 2 बार कहनी स्टेट? तब तू लोग कहते लोग की सर 8 गो, सर 8 गो। जब स्टेट कहें, राज्य कहें तो कौन है? 28। केंद्र शासित प्रदेश कहें 8। वेरी गुड, केंद्र शासित प्रदेश 8। अब चलिए बताइए, केंद्र शासित प्रदेश का कोनो सबसे खतरनाक टाउन, मगर कोनो केंद्र शासित प्रदेश का ऐसा कोनो जगह बताइए जो सबसे डेवलप हो इंडिया में। केंद्र शासित प्रदेश 8 गो है ना भाई, तो 8 गो में से कोनो एगो नाम बताइए कि जो इंडिया में सबसे डेवलप जगह हो। सबसे डेवलप नहीं, लेकिन फिर भी बाकी सबसे डेवलप हो। बहुत पिटाई खाएगा सर। दिल्ली। कौन सी है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सी है? केंद्र शासित प्रदेश है। बात समझे? केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन होता है? दिल्ली, लद्दाख, चुप। जम्मू कश्मीर। हम पूछे घर के घर गांव का घर गिनवाइए तो आप कहिएगा हई घर, ई घर में के ओकर बेटा, ई घर में के ओकर बेटा के बेटा, थोड़ी गिनवाइएगा। एगो घर का मतलब है क्यों घर ना। तो यहाँ लद्दाख, और लद्दाख के बाद ले, रे भाई ले लद्दाख का राजधानी है, उसके अंदर का जगह है, उसके अंदर का जगह है। जब आप लद्दाख बोल दी तो ले नहीं बोल रहा है। बात समझे? चलिए अब बोलिए। कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वो नहीं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली। वो मैं याद करेगा सब जहे तहे तो याद नहीं होगा, याद नहीं होगा। अभी तुम लोग घर से याद करके आया होगा, अभी सुना देगा, लेकिन घरे जाएगा 2 दिन खेलेगा वो भूल जाएगा। कभी भी याद किया जाता है लॉजिकली, मतलब लॉजिक के हिसाब से कि जिंदगी भर याद रहे, जिंदगी भर याद रहे। तो पहले अंदर के ना बात कीजिएगा, तब ना उस साइड जाइएगा, इस साइड जाइएगा। तो पहले अंदर के बात करें। सबसे ऊपर एगो आता है जम्मू कश्मीर, दूसरा का आता है लद्दाख। 2 गो अंदर आइएगा तो एगो है चंडीगढ़, एगो है दिल्ली। कौन सी है? दिल्ली। कौगो हो गई? 4 गो। बचल कौगो? 4 गो। अभी कौन आइए मुंबई की तरफ, दमन द्वीप, मुंबई के तरफ कोना पे पड़ता है ना, तो हम कह देंगे दादर तथा नगर हवेली उधर ही पड़ता है, और दमन द्वीप। तो 2 गो हो गई। ओकर काम ओकर देखा अंडोबार निकोबार एक कोना है, अंडोबार निकोबार एक कोना है। अब पुडुचेरी भी कोना है, हो गई। एगो है लक्षद्वीप जो ओ कोना है। कौन है? ओ कोना। बात समझे? ये अब चलिए बताइए, इसका राजधानी बता दीजिए आप। पुडुचेरी का, लक्षद्वीप का, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर हवेली, दमन एवं दीप। ठीक 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 ठीक। चलिए यही बताइए अंडोबार निकोबार। चलिए ताली बजा दीजिए सब कोई। बहुत बढ़िया, आप लोग याद करके आए। आज जो हम जो आपको पहचानने का साइड बताए हैं, मगर डायरेक्शन साइड नहीं कर सकते, इसे डायरेक्शन कर सकते हैं। डायरेक्शन का मतलब दिशा होता है। जो डायरेक्शन हम बताए हैं इसे समझना है। जब कोनो मैप तो नहीं के हाथ में आ गई, चाहे ग्लोब तो नहीं के हाथ में आ गई, तो इसका मतलब ग्लोब के ऊपर वाला मुड़ी नॉर्थ है, ग्लोब के नीचे वाला मुड़ी साउथ है। ये चीज याद रहे। कोनो भी पिक्चर आए, इंडिया का मैप है, वर्ल्ड का मैप है, एशिया का मैप